बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRYK। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे विटामिन का 9th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ही एक पॉइंट है वो जो डिस्कस करेंगे वो है एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन का जब लफ्ज़ आया है तो इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की, और ये फंक्शन है विटामिन ए का कि विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है पहले उसको पढ़ते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं यानी कि विटामिन ए ये ट्रैप करते हैं या ये पकड़ लेते हैं, अपने शिकंजे में ले लेते हैं फ्री रेडिकल्स को। और इसके अलावा ये जो विटामिन ए होता है ये तब एक्ट करते हैं, ऐसे एरियाज़ पे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के जहाँ पे ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में हो, जबकि वो एरियाज़ या वो पार्ट्स जहाँ पे ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में होगी तो वहाँ पे विटामिन ई एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में या फिर ब्लड में, जैसे आप सबको पता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वहाँ पे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो ऐसे एरियाज़ में जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करेगा वो होगा विटामिन ई। जबकि वहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह जो रोल प्ले करेगा वो होगा विटामिन ए। अब पॉइंट ये है कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये फ्री रेडिकल को ट्रैप करते क्यों हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एंटी का मतलब है अगेंस्ट। तो ये वो एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। अब ये करते क्या हैं, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डैमेज टू सेल कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल। एक्चुअली होता ये है कि फ्री रेडिकल्स वेस्टेज मटेरियल होता है। फ्री रेडिकल को हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्री रेडिकल जो हैं ये जो वेस्ट होता है, प्रोडक्ट होते हैं, ये इसके साथ क्या होता है, जब ये लफ्ज़ आ गया रेडिकल का, तो रेडिकल का मतलब आपको पता है कि वहाँ पे अब उसके साथ हम कह सकते हैं कि उसके साथ एक जगह खाली है, वैकेंसी है, या उसके साथ कोई और अटैचमेंट हो सकती है वहाँ पे। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हैं वो ये खुद तो अनस्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं उनसे के साथ जाके अटैच होके उनके इलेक्ट्रॉन लेके तो क्या करते हैं, उन स्टेबल को भी अनस्टेबल कर देते हैं, और ये चेन की तरह रिएक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स को जो सेल डैमेज है वो डैमेज करने से रोक देते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं ये वेस्ट सब्सटेंस हैं। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एज द बॉडी प्रोसेस फूड एंड रिएक्ट टू द इन्वायरमेंट। तो फूड रेडिकल जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, ये वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, और ये वेस्ट सब्सटेंस जो होगा वो सेल, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। और ये वेस्ट सब्सटेंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो, या फिर स्ट्रेस की कंडीशन हो, या फिर ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज़ का एक्सपोजर हो जाए, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्री रेडिकल को और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की जो हेल्थ है, ओवरऑल जो हेल्थ है वो बूस्ट अप होती है। ये आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल इमेज है। इस वक्त आपके सामने दो एटम नज़र आ रहे हैं आपको, एक ग्रीन कलर से और एक ब्लू कलर से। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से एटम है वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मैंने आपको पहले कहा कि उसके साथ एक खाली जगह होगी, इलेक्ट्रॉन की अटैचमेंट की जगह होगी, वहाँ पे वैकेंट स्पेस होगी और वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला एटम है वो फ्री रेडिकल है, वहाँ पे एक उसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वहाँ पे जगह खाली थी दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने की, और वो अनस्टेबल था। अब इस फ्री रेडिकल ने क्या किया, ये जो ब्लू वाला एटम है यहाँ पे ये स्टेबल था पहले, और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो ब्लू वाले एटम का एक इलेक्ट्रॉन है वो इस स्टेबल एटम से निकल के
फ्री रेडिकल की तरफ चला गया है ताकि उस फ्री रेडिकल को स्टेबल किया जा सके। लेकिन फ्री रेडिकल तो स्टेबल हो गया, पर जो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल था वो फ्री रेडिकल बन गया। और इसी तरह से ये जो चेन है वो फर्दर कंटिन्यू रहती है, और ये कंटिन्यू रहने की वजह से क्या हो सकता है, सेल डैमेज हो सकता है। तो अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ये जो मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस स्लाइड में, जो चेन कंटिन्यूड है इसको रोक देते हैं, इस चेन को स्टॉप कर देते हैं। कैसे स्टॉप करते हैं कि जो स्टेबल, ये जो ब्लू वाला हमारे पास एटम था वो स्टेबल था पहले भी, तो इसको स्टेबल का स्टेबल ही रहने देंगे, बल्कि जो फ्री रेडिकल होगा उसको अपना इलेक्ट्रॉन देके, एक तरह से आप कह सकते हो कि अपनी कुर्बानी देके जो फ्री रेडिकल है उसको स्टेबल कर देंगे, ताकि वो ये जो फर्दर चेन रिएक्शन है उसको कंटिन्यू ना रख सके। तो ये तो थे एंटीऑक्सीडेंट, वो किस तरह से एक्ट करते हैं। और अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखते हैं तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और ऑक्सीडेंट जो है तो वो एजेंट हैं जो कि ऑक्सीडेशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं या ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। और अगर हम वैसे बात करें इस वक्त, तो हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो आपको ये साफ जो है वो क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो चेन रिएक्शन है कंटिन्यूड रहता है, स्टेबल एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं इन्हीं फ्री रेडिकल की वजह से। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उसको इस जो चेन रिएक्शन है उसको रोक देते हैं ताकि बॉडी से टॉक्सिसिटी को रिमूव किया जा सके। तो फर्दर जो हमारे पास टॉपिक है विटामिन ए के जो रिमेनिंग है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।